भाई मेरे प्लीज चलो ना जी जी सर तो अभी चलो ना बीस मिनट रुकाओ ना बोलो सुनो करे थोड़े जैसे साइड टू प्लीज चलो जी सभी बहुत थोड़ा डिस्टेंस रखो उनका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 3 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ बहुत अहम समात थी और इस समात के दौरान एक वक्त वो भी आया जब हम मीडिया के लोगों को बाहर निकाल दिया गया और समात को इन कैमरा कर दिया गया। अब उस इन कैमरा समात में जो है वो शहजाद कुरैशी जो थेरापी वर्क्स के जो मुलाजमीन हैं उनके वकील हैं और उसके अलावा असद जमाल जो असमत के वकील हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर जिरा की और उस जिरा में जो सवालात हुए, जो जवाबात हुए, रिटन ऑर्डर की फॉर्म में आज हमारे पास आ गए हैं। इस रिटन ऑर्डर में क्या कुछ लिखा हुआ है आज की वीडियो में इसकी तफसील आपके सामने रखूँगा, लेकिन बहुत सारी हैरान कुन चीज़ें आपके सामने आएंगी जिसमें जो है वो थोड़ा सा मौक़िफ़ में तब्दीली के हवाले से भी बात होगी और तफ्तीशी अफसर ने कुछ ऐसी बातें की हैं या कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आपके लिए शायद हैरान कुन भी होंगी और नई भी होंगी। आज की इस वीडियो में ये सारा जो ऑर्डर है ये आपको अंग्रेज़ी में है, मैं उर्दू में कोशिश करूँगा कि जितनी बेहतर ट्रांसलेशन मैं उसकी कर सकूँ। उस अदालती कार्रवाई का जो रिटन ऑर्डर है वो आपके सामने पढ़ कर सुना सकूँ। गुज़श्ता समात का ये तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया गया है और इसमें जो है बाकायदा तौर पर जो क्वेश्चन किए गए उनके आंसर लिखे गए हैं। अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली, जैसे मैंने आपको कहा, वो वर्जन जो था पुलिस का वो ज़ाहिर जाफ़िर की गिरफ़्तारी और उसके अलावा जो थेरापी वर्क्स के लोगों के हवाले से था उसमें थोड़ी सी जो रिटन ऑर्डर है उसमें तब्दीली आई है। अब इसमें सबसे पहले जो शहजाद कुरैशी हैं और उन्होंने पूछा कि जी जो DVR लगी हुई थी जिससे ये सारे CCTV कैमरे कनेक्टेड थे उसको निकालने में या उसको उतारने में आपको कोई मुश्किल नहीं आई? तो उसने कहा नहीं जी वो बिल्कुल किसी छुपी हुई जगह पे नहीं लगी थी, मुझे आसानी से मिल गई। फिर पूछा गया कि अगर क्या आप समझते हैं कि उसे हटाना वो आसान था, उसे हटा सकते थे? तो तफ्तीशी अफसर ने कहा जी बिल्कुल ऐसे है, अगर हटाना चाहता कोई बंदा तो उसको आसानी से हटा सकता था। फिर पूछा गया कि जी आपने अपनी तफ्तीश में नहीं लिखा कि इसमें 8 कैमरे लिखे हुए हैं? तो उसने कहा कि जी बिल्कुल मैंने 8 कैमरों की मौजूदगी नहीं लिखी। तफ्तीशी अफसर ने यह भी बताया कि तमाम 8 के 8 कैमरे जब मैंने अपनी पोजीशन में ली DVR तो उस वक्त ये बिल्कुल काम कर रहे थे और परफेक्ट ठीक थे। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी तकरीबन 9:20 DVR टाइम के मुताबिक जो पुलिस के लोग हैं और थेरापी वर्क्स के 2 लोग जिनमें अब्दुल हक और समर अब्बास, ये ज़ाहिर जाफ़िर को सीढ़ी बंधी हुई हालत में घर से निकाल कर उठा कर पकड़ कर जो है वो पुलिस की गाड़ी में डालते हुए नज़र आए हैं। CCTV फुटेज चलवाई गई तो उसमें दिखाया गया होगा, तो उस पर तफ्तीश अफसर ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त है कि 8:45 जो 9:20 है, कैमरा नंबर 3 जो 3 नंबर कैमरा है वो पहले वाला 7 नंबर कैमरा था जिसमें गाड़ी में डालते हुए नज़र आए हैं। जो 3 नंबर कैमरा है उसमें वो कहते हैं कि जी पुलिस ऑफिशियल अब्दुल हक और समर अब्बास ज़ाहिर को कमरा जो जय वकुआ वाला था जहां पर नूर मुक़द्दम को बेदर्दी से कत्ल किया गया था वहां से निकाल कर जो है वो कमरे से बंदी हालत में बाहर लाते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब कमरे से वो बाहर ले आए हैं ग्राउंड फ्लोर पे और फिर उससे बाहर ले गए। तो ये सारा जब CCTV में दिखाया गया तो पुलिस तफ्तीशी अफसर ने ख़ुद से ये वॉलंटियर कर रहे हैं। जिस दिन से ये मामला हुआ था, वजाहत वाला जो इशू आया था, उसके बाद हमने ये नोट किया कि तफ्तीशी अफसर अब ख़ुद से वॉलंटियर भी कर देते हैं। कोई चीज़ अगर बतानी हो तो इसको वॉलंटियर करना कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तफ्तीशी अफसर ने खुद से लिखवाया कि ये जो कुछ हुआ है ये सब जो था ये मेरे आने से पहले हो गया था। सो थोड़ा सा
मैं आपको यहाँ ब्रीफ कर दूँ, क्योंकि हम वहाँ अदालती कार्रवाई में मौजूद होते हैं। तो तफ्तीशी अफसर जो है वो पहले यही कहते रहे कि मैं ज़ाहिर जाफ़र हमारे साथ रहे और मैं वहाँ मौजूद था और ये सारा, लेकिन अब थोड़ा सा ये जो DVR है उसके मुताबिक थोड़ा सा चेंज हो गई। अब इस पर जो है शहजाद कुरैशी साहब जो है उन्होंने सजेशन लिखवाई कि जी 24 जुलाई को शौकत मुक़द्दम साहब ने जो थेरापी वर्क्स के लोगों को नामज़द किया, वो इस फुटेज में जो है ज़ाहिरी बात है उस चीज़ की तरदीद होती है जो फुटेज दिखाई गई है। और 24 जुलाई को जो एक स्टेटमेंट है ज़िमनी बयान, उसमें हक़ाइक़ को जो है वो नज़रअंदाज किया गया। ये सजेशंस होते हैं वो खिलाफ लिखवाते हैं। पुलिस ने बयान में आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये सारा मामला जो है पुलिस पहले कहती रही है कि जी थोड़ा इससे मुख्तलिफ कहती रही हो, आपको भी पता है पुलिस कहती रही है कि जी हमने गिरफ़्तार किया था। अपने बयान में मैं वहाँ अदालत में मौजूद था तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे पुलिस के लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था। ये जब उससे पूछा गया कि जी आपने ही गिरफ़्तार किया तो उसने कहा जी मेरे पुलिस के लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था। ये सारी चीज़ें जो है उसने कहा। अच्छा, उसके बाद जी अब इसके आपको पता है ये सारी चीज़ें सबजूडिस हैं, जो चीज़ें रिकॉर्ड पे आती हैं हमारी कोशिश होती है वो आपके साथ शेयर करें। आगे इसके ऊपर फ़ैसला तो ज़ाहिर अदालत ने ही करना है और सारा कुछ अदालत ही इसके ऊपर करेगी। अब अगली जो है अगली जो जिरा थी वो असद जमाल की थी। असद जमाल साहब जो है वो असमत के वकील हैं। उन्होंने जो है वही लिखवाया कि जी 17 से 20 जुलाई के दौरान असमत जो है कराची में थी। फुटेज के मुताबिक पुलिस जो है वो वकूआ पर, क्योंकि ये कहते रहे कि पुलिस वकूआ पर उस वक्त नहीं पहुँची, उनका कहना था कि पुलिस वकूआ पर तकरीबन 8:45 पे पहुँची। पुलिस जो है ये इसमें थोड़ा सा वो आपको बताऊं कि पुलिस का जो बयान था वो कहते थे हम 9:30 बजे के करीब पहुँचे, बट ये तकरीबन 8:45 अराउंड। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और इस आर्डर में लिखी हुई है कि जो ASP आमना बेग हैं, खातून ASP हैं, वो जो है वो भी इसी वक्त मौका पर असद जमाल ने लिखवाया कि वो पहुँची हुई थी, मतलब जो नज़र आया फुटेज में ज़ाहिर है। अच्छा, कातिल को जो घर से निकालते हुए जो है वो फुटेज DVR फुटेज के मुताबिक तफ्तीशी वहाँ पर मौजूद नहीं था। और साथ उन्होंने ये भी लिखवाया, असद जमाल साहब की जो जिरा थी उसमें ये लिखवाया गया है ऑर्डर में कि जी जो सिविलियन लोग हैं इनके ऊपर बड़ा जो है क्वेश्चन किया जाता रहा है थ्रू आउट जिरा भी, और ये सारा मामला उसमें ये है कि इस जब वकूआ हो गया और पुलिस वहाँ तफ्तीश कर रही थी तो मैंने आपको गुज़श्ता एक वीडियो में बताया था कि 2 लोग जो है वो छोटे गेट से अंदर भी आए थे। यहाँ पर भी यही है कि जी सिविलियन लोग जो है वो मुख्तलिफ उसके ऊपर आते जाते रहे हैं, ये सारा मामला। उसके आगे जी फिर इसके बाद जी जो असद जमाल है उन्होंने ज़ाहिर बात है अपनी जो सजेशंस लिखवाई, ये वकील की सजेशन होती है, ये उस जिरा के ऊपर इनका अपना एक मौक़िफ़ होता है, वो लिखवाना होता है इन्होंने। तो उन्होंने ये लिखवाया कि जी जो नामज़द किया गया है असमत को इस केस में, उन्होंने कहा कि जी उसमें जो है तफ्तीशी अफसर जो है उसकी और जो मुद्दई शौकत मुक़द्दम साहब हैं उनके हवाले से असद जमाल ने कहा कि जी ये उनकी डिसऑनेस्टी उन्होंने लिखवाया तफ्तीशी अफसर की, या उसको कहें कि जी हक़ाइक़ को रद्द-बदल किया, वो लिखवाया और उन्होंने ये सारा मामला। अब इसमें 2 चीज़ें जो है वो थोड़ी सी वर्जन में तब्दीली आई है। मामला सब जुडिस है, फ़ैसला अदालत ने करना है, जिरा हुई है, सवालात हुए हैं, उनके जो तफ्तीशी ने जवाब ऑन रिकॉर्ड दिए हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। हम इतने तक ही कर सकते होते हैं, इसके ऊपर हम अपना मौक़िफ़ तो ज़ाहिर है ना हम दे सकते हैं ना आप इस पर अपनी राय कायम कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड अदालत ने इन वर्जन्स को, इन बयानात को, इन चीज़ों को अदालत ने ही लेना है और अदालत ने ही फ़ैसला करना है कि पुलिस वाले के इस बयान का क्या मतलब था और उससे क्या चीज़ सामने आई है, या थेरापी वर्क्स या DVR जो भी CCTV फुटेज जो भी चली है उसके हवाले से अदालत ने अपना एक माइंड देना होता है फ़ैसले में। तो ये सारा डिपेंड करता है अदालत के ऊपर। बहरहाल ये चीज़ें वो थी जो रिकॉर्ड पे आई हैं और ये वही हुई थी जब हम लोग बाहर थे ज़ाहिर है, और उस वक्त हमने आपको कहा था कि जो चीज़ें रिटन आर्डर की फॉर्म में बाकायदा ऑन रिकॉर्ड आएंगी इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएँगे। तो आज इस वीडियो से इतना ही। अब बहुत सारे सवालात हैं जो कि मैं अपने उसमें भी कर चुका हूँ कि पुलिस के मौक़िफ़ में तब्दीली और ये सारी चीज़ें हैं, इनके क्या असरात पड़ेंगे आने वाले दिनों में केस के ऊपर, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की इस वीडियो से इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए और मज़लूमों को इंसाफ मिले, यही दुआ होती है हमेशा, और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा ऐसा ही होगा। अगर ज़िंदगी और सेहत ने इंशाअल्लाह साथ दिया तो अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।